वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। आज बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी का इंटरव्यू हुआ है। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी उन्होंने दी हैं। जो छात्र लगातार सवाल पूछ रहे थे, तो कुछ राहत की खबर आज निकल कर आई है। बात करेंगे डिटेल में। इसी बीच छात्र लगातार बीपीएससी गेट पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी हज़ारों की संख्या में छात्र पहुँचे हुए हैं और एक आरोप लगाया गया है छात्रों के द्वारा कि सीटेट पास छात्र को +2 यानी उच्च माध्यमिक में नौकरी लग गई है। उनका ज्वाइन लेटर भी आ गया, मतलब जो औपबंधिक पत्र है प्रशिक्षण के लिए, वो एस्टेट फेल हैं, सीटेट पास हैं, उसके आधार पर उनको ज्वाइन कराया जा रहा है। इस प्रकार के बहुत सारे मामले निकल कर आ रहे हैं। डीवी में भी बहुत सारी खामियां निकल कर आ रही हैं। छात्र लगातार इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों की मांग है कि कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा चला गया है और जो भी फर्जी लोग हैं उनको बाहर किया जाए, छांटा जाए और जल्द से जल्द दूसरा रिजल्ट जारी किया जाए। अभी आज ही चेयरमैन साहब ने ट्वीट किया था कि हम बहुत ही जल्द शिक्षक भर्ती का कट ऑफ जारी करने जा रहे हैं, तो जो एक मांग थी छात्रों की ये पूरी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हम मल्टी लेयर पर कई स्तर पर फिल्टर कर रहे हैं छात्रों को और ये प्रक्रिया अभी भी जारी है। जितना भी रिज़ल्ट जारी हुआ है सब कंडीशनल है, यानी कि औपबंधिक है। जो भी फिल्ट्रेशन के बाद पद खाली रहेंगे उन पर हम सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट जारी करेंगे। सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट जारी होगा, फिर डीवी होगा। यदि उसमें भी कुछ लोग छटते हैं तो और सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। तो जो अभी तक चेयरमैन साहब कह रहे थे कि सरकार से जब हमें निर्देश मिलेगा तब हम आगे काम करेंगे, तो अब ऐसा नहीं है। इनको निर्देश प्राप्त हो चुका है। जैसे ही वर्तमान भर्ती जो अभी चल रही है इसका डीवी पूरा होता है, उसके बाद ये एक सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट यानी एक दूसरा रिज़ल्ट जारी करेंगे और यदि उसमें भी छात्र ज्वाइन नहीं करते हैं, कुछ सीटें खाली रहती हैं, तो उसके बाद भी सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट्स और जारी होंगे। तो ये तो जानकारी इन्होंने दी थी ट्वीट में। इंटरव्यू में क्या इन्होंने बताया है देखते हैं। तो इंटरव्यू में कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए और इंटरव्यू में कट ऑफ पर जब सवाल पूछा गया कि छात्र ये मांग कर रहे हैं कि कट ऑफ आप कब तक जारी करेंगे, उन्होंने कहा कि कट ऑफ आज भी आ सकता है। ठीक है, आज भी कट ऑफ आ सकता है, ऐसा इन्होंने कहा है। और सेम इन्होंने ऐसे ही कहा था प्राइमरी रिजल्ट के बारे में कि आज भी प्राइमरी का रिजल्ट आ सकता है। उसी रात को प्राइमरी का रिजल्ट आ गया था। तो चांसेस पूरे हैं कि आज कट ऑफ जारी हो जाएगा, जिसमें ये पता चल जाएगा कि किस कैटेगरी में कितने नंबर पर चयन हुआ है, प्राइमरी में, माध्यमिक में और उच्च माध्यमिक में। ठीक है, तो एक बड़ा डाउट आज क्लियर होगा। इसके अलावा जब सवाल पूछा इन पत्रकार महोदया ने कि जो सीटें खाली हो रही हैं उसका क्या होगा, उन पर भर्ती होगी कि नहीं होगी, क्या कोई वेटिंग लिस्ट आएगा, इन्होंने कहा कि बिल्कुल सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट हम जारी करेंगे। जो इन्होंने ट्वीट में जानकारी दी थी वही इन्होंने कहा कि हम सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट जारी करेंगे जैसे हमें सारा डेटा मिल जाता है। जो भी सीटेट फेल छात्र हैं, डीएलएड फेल छात्र हैं जिनका रिज़ल्ट आया है, या फिर एक से अधिक सीट पर जिनका रिज़ल्ट आया है, या फिर बीएड वालों का जो प्राइमरी में रिज़ल्ट आया है, तो ये सभी छात्र डीवी में नहीं जा रहे हैं। ये सारी सीटें खाली हो रही हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 10,000 के आसपास छात्र अभी तक डीवी में छट चुके हैं। ये इनको आंकड़ा मिला है, लगभग 10,000 के आसपास इन्होंने आज बताया है। तो ये सभी छात्र बाहर हो जाएंगे और इन पदों पर फिर से एक सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट यानी कि जो रिज़ल्ट जारी हुआ है इसके बाद के जो छात्र हैं उनको मौका मिलेगा। ठीक है, एक से अधिक सीट वाले मामले पर उन्होंने कहा कि वो छात्र कहीं एक ही जगह ज्वाइन करेगा। हो सकता है कोई उच्च माध्यमिक में न ज्वाइन करे, उसको दूर जिला मिल जाए, माध्यमिक में उसको नज़दीक जिला मिल जाए। तो इस वजह से हमने उनका रिज़ल्ट जारी किया एक से अधिक पोस्ट पर जहाँ जहाँ वो क्वालिफाई हो रहे थे, और उनकी मर्ज़ी एक जगह ज्वाइन करेंगे, बाकी छोड़ देंगे, जहाँ पर योगदान कर लेंगे। फिर हमें जब डेटा मिल जाएगा कि उस छात्र ने कहाँ पर योगदान किया है, कौन सा जगह सीट खाली हो गई है, जब सभी वैकेंट सीट का हमें आइडिया हो जाएगा, हम जब उस पर रिसर्च कर लेंगे फिर उस पर हम सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट जारी कर देंगे। ठीक है, तो कट ऑफ आज आ रहा है, सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट में थोड़ा सा अभी समय लगेगा। बाकी नियोजित शिक्षकों के संबंध में कोई भी सवाल यहाँ पर पूछा ही नहीं गया, तो उस संबंध में कोई जवाब ही नहीं आया कि उनका क्या करना है। हालांकि नियोजित शिक्षकों का मामला सरकार का है, शिक्षा विभाग ही इस पर फैसला लेगी कि उनके साथ क्या करना है। लगभग 40 से 42 हज़ार नियोजित शिक्षक खबर है कि इस भर्ती में सफल हुए हैं। ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन को लेकर सवाल पूछना चाहिए था, लेकिन इन पत्रकार महोदय ने वो भी सवाल नहीं पूछा, तो वो भी सवाल एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि मिस हो गया। फिर इन्होंने सवाल पूछा कि कुछ एस्टेट पास छात्र अदर स्टेट के हैं, कैसे वो ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि 2019 है, उसके पहले जो एस्टेट की योग्यता थी उसमें सिर्फ बिहार का निवासी होना अनिवार्य था, उसमें डोमिसाइल नीति लागू थी। कुछ अदर स्टेट के छात्र माध्यमिक, उच्च माध्यमिक में नियुक्ति पा रहे हैं। तो इस पर इन्होंने कहा कि ये जांच का विषय है और जो संस्था एस्टेट कराती है वो इस बात को क्लियर आउट करेंगे कि कैसे उन्होंने अदर स्टेट के छात्रों को एस्टेट का मार्कशीट दे दिया, सर्टिफिकेट दे दिया। उनके पास मार्कशीट है, वो बीपीएससी में क्वालिफाई हुए हैं,
तो हम उनका डीवी करेंगे, हम उनको योगदान कराएंगे, लेकिन ये जांच होगा, इस पर रिसर्च होगा कि आखिर कैसे एस्टेट का सर्टिफिकेट है अदर स्टेट के छात्रों को, जब 2019 में अदर स्टेट को रोका गया था, तो ये उस संस्था का काम है और जब ये चीज़ें क्लियर होंगी तब हम इस पर फैसला लेंगे। फिर पत्रकार साहब ने एक सवाल पूछा कि मान लीजिए कोई छात्र है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का, उसके पास डीएलएड की मार्कशीट है, वो मार्कशीट फर्जी है, अभी वो लेकर आया, उसने वही वेबसाइट पर अपलोड किया, आपने उसको देखा, वेरीफाई किया, तो ऐसे में आप कैसे उसे पकड़ेंगे? इन्होंने कहा कि फ़िलहाल हम उसको वेरीफाई कर देंगे, क्योंकि वही मार्कशीट उसके पास है, वही उसने अपलोड किया, तो हम उसको वेरीफाई करेंगे। लेकिन शिक्षा विभाग अपने स्तर पर इस पर काम करेगा और वो इसको वेरीफाई करेंगे, उस यूनिवर्सिटी से बात करके वहाँ से एक एक बच्चे का वेरिफिकेशन होगा और ये हर जगह होता है। और वो जब पकड़ा जाएगा तो फिर उस पर कार्रवाई होगी, सिर्फ उसको निकाला नहीं जाएगा, उस पर गंभीर कार्रवाई भी की जाएगी। तो इस प्रक्रिया में थोड़ा सा समय लगेगा। फिलहाल हम लोग डीवी उसके डॉक्यूमेंट को देख कर करेंगे कि उसके पास डॉक्यूमेंट हैं कि नहीं हैं। बाकी और कोई जानकारी खास नहीं मिल पाई। एक इम्पॉर्टेंट जानकारी मिली कट ऑफ को लेकर कि आज या कल में जारी हो जाएगा और एक सप्लीमेंट्री रिजल्ट जरूर आएगा। 10,000 के आसपास पद अभी भी रिक्त हो गए हैं, कुछ और भी पद रिक्त हो सकते हैं, लेकिन जब तक नियोजित शिक्षकों का मामला नहीं हल होगा तब तक कट ऑफ में कोई बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलेगा। और नॉर्मलाइजेशन का जो मामला है, यदि ये हल नहीं होगा तो पुरुषों को कोई खास लाभ सेकेंड लिस्ट में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि महिलाओं को ऑलरेडी 50% का आरक्षण है। तो नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए यदि महिलाएं पुरुषों की सीट पर ओवरलैप कर रही हैं। देखते हैं कट ऑफ में क्या आता है, जो भी अपडेट होगी, जो भी जानकारी होगी, मैं आपको सूचना दूंगा। देखते हैं आज आता है या कल आता है। आगे और कोई नई जानकारी निकलेगी, सूचना आएगी, आपको अपडेट किया जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।